तो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इमेजिन करो कि एक सर्कल में बॉडी मूव कर रही है और मान लो कि किसी भी इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर है और अगले इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर है ऐसे, एंड ये जो वेक्टर है दिस इज डेल्टा v वेक्टर है, जो आज मैंने शुरू में डायग्राम ड्रॉ किया था सेम है, ये सेम है। सही है। अब ये बात कौन कर रहा है? ये तो वो ड्राइवर कर रहा है जो गाड़ी चला रहा है। मैं अगर सेंटर पे बैठा हूं तो मैं थोड़ा ये बात करूंगा, मैं तो ये बोलूंगा कि देखो ये बॉडी यहां से यहां चली गई है और सेंटर पे इसने एंगल भी कवर कर लिया है। सेंटर पे बोलो कितना एंगल कवर किया? डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। और आप अगर मैथमेटिकली देखें तो ये एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा, डेल्टा थीटा। ये दोनों एंगल एग्जैक्टली सेम है। मैं बताता हूं क्यों। ठीक है, इमेजिन करें डेल्टा थीटा जीरो है। डेल्टा थीटा जीरो का मतलब ये दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी, तो पॉइंट दो की जगह एक निकलेंगे। यहां भी डेल्टा थीटा जीरो है तो v1 v2 के ऊपर कोइंसाइड करेगा, वेलोसिटी भी एक ही निकलेगी। तो जितना एंगल वहां कवर होगा उतना एंगल यहीं कवर होगा, सेम एंगल आने वाले हैं। कर लो डेल्टा थीटा जीरो करके देखो, दोनों वेक्टर दो की जगह एक बन जाएंगे, दोनों के दोनों v1 v2 भी एक बन जाएगा, r भी एक बन जाएगा। अब इसके अंदर ये सेक्टर बन गया मैथ्स का। इस सेक्टर में एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इसके अंदर याद रखना v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो v रहेगा। v1 वेक्टर v2 वेक्टर डायरेक्शन की वजह से डिफरेंट है, अदरवाइज v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम है v, राइट। तो इसके अंदर इधर देखो एंगल इज आर्क, इस सेक्टर का आर्क क्या बनेगा? डेल्टा वी। और ये सर्कल होता देखो ना डेल्टा वी, और रेडियस क्या है इसका? वी। वी आर मीटर में मत ढूंढो, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। कोई कहता है ये क्या बात बनी, सर्कल में बना लो यार, पोजीशन वेक्टर सर्कल सेंटर पे ले जाओ तभी क्या फर्क पड़ता है, वो सर्कल की फॉर्म में ट्रेवल करना है उसमें। तो आप सीधा लगाओ इसमें डेल्टा थीटा इज दिस साइड बाय दिस साइड, तो आपके पास ये टर्म आएगी और यहां से डेल्टा वी वेक्टर का जो मॉड आएगा वो v इंटू डेल्टा थीटा आएगा। डेल्टा वी वेक्टर का जो मॉड आएगा, v क्या अभी प्रूव किया था? r ओमेगा। याद करो v क्या होता है? r ओमेगा। एंड डेल्टा थीटा क्या होता है? याद करो एक रिजल्ट करवाया था, ओमेगा क्या था? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा क्या था बताओ? ओमेगा इंटू, तो पुट कर रहा हूं मैं यहां पर ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा वी का मॉड के नीचे डेल्टा टी ले जाओ तो क्या बनेगा? आर ओमेगा का स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर बन गया, राइट। क्लियर है यहां तक? आर ओमेगा स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, डेल्टा वी की डायरेक्शन कहां थी? टुवर्ड्स सेंटर, डेल्टा वी टुवर्ड्स सेंटर। तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहां है? टुवर्ड्स सेंटर। और यही एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या आया? आर ओमेगा का स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, आर ओमेगा स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो आज की बात याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आज के बाद कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, तो रेडियस को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर।
तक? क्या पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसमें एक बात बताओ, v क्या होता है? r ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? v बाय आर। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर। तो दो फॉर्मूलाज हैं सेंट्रीपिटल के। जो लोग ओमेगा में काम करना चाहते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, जो लोग v में काम करना चाहते हैं v स्क्वायर बाय आर। डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन v में पूछा है या क्वेश्चन ओमेगा में पूछा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन v में भी पूछा जाता है और ओमेगा में भी पूछा जाता है। तो या तो v में या ओमेगा में, तो दोनों फॉर्मूलाज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज हैं। और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज, या तो v स्क्वायर बाय आर या फिर सेंट्रीपिटल का दूसरा फॉर्मूला r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के भी दो फॉर्मूलाज हैं, या mv स्क्वायर बाय आर या mr ओमेगा स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर।